जिस तरीके से उन्होंने उन दो बाइक वालों को उड़ाया है, अल्लाह जानता है, दुनिया देख रही थी। कराची की सड़कों पर खून बहने का सिलसिला जारी। गाड़ियां भी टैंकर और डंपर बन गईं। शहरियों के लिए सड़क महफूज न ही फुटपाथ। मोटरसाइकिलों के बाद पैदल चलने वाले भी गाड़ियों के निशाने पर। एक और खानदान खौफनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार। कारसाज रोड पर गाड़ी ने सड़क किनारे इफ्तार करने वाले मियां बीवी को रोंद डाला। शनाख्त 30 साल अयाज 25 साल अक्सा के नामों से हुई। मियां बीवी अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी और मुलाजमत से वापस आ रहे थे। खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी। हादसे के बाद अवाम ने कार सवार को घेरे में ले लिया। पुलिस ड्राइवर को हुजूम से निकाल कर ले गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसा में जान बहक होने वालों की तादाद 221 हो गई। ये हो गया, परसों उन्होंने बर्दाश्त किया, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। आप देखो ना, लेकिन कानून वही अपनी पैदा पानी में लगा हुआ है। कानून तो खुद बिका हुआ है ना यार। कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाबहक लड़की का वालिद नसीम फट पड़ा। कहा कि कल मिली हॉल्ट हादसे के जाबहक अफराद के घर वालों ने बर्दाश्त किया। रोज हादसात हो रहे हैं, मीडिया बता रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। हुकूमत एक्शन ले और हादसात में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दे। बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मर रहे हैं तो सड़क पर चलने वालों का क्या होगा। आज मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। बोले कि अक्सा स्कूल और फिर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। आज भी अक्सा अपने शोहर के साथ पढ़ाकर वापस आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। कराची के इलाके मलीर हाल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज ने रिमार्क दिए कि मालूम किया जाए जहां से टैंकर आ रहा था क्या वहां टैंकर गुजरने की इजाज़त थी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज वोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाटर टैंकर तेजी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। हादसा होते ही ट्रैफिक रुक गया और लोग उतर कर देखने लगे। के महीने में इन टूटे हुए रोडों की वजह से एक जिंदगी जो भी इस दुनिया में नहीं आई थी वो अपनी जान से चली। उस बाप का बेटा जान से चला गया, किससे मैं बात करूं। और मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आईनी हदूद में रहो,